दोस्तों, आज मैं द ग्रेट वॉल मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी के शुरू में कुछ यूरोपियन लुटेरे भागते हुए दिखाए जाते हैं जो चोरी करने में माहिर था और कुछ सोल्जर उनके पीछे पड़े हुए हैं उनको पकड़ने के लिए। फिर वो लुटेरे एक गुफा में छुप के वहीं पर रात बिताते हैं। रात में वो अपने चोरी के सामान देख रहे होते हैं तो उन्हें अपने सामान में एक मैग्नेट भी मिलता है। उन्हीं लुटेरों में से एक लड़के का नाम विलियम और दूसरे लड़के का नाम पेरो होता है। वो अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है और इसकी वजह से लूटने में और भी आसानी होगी। पर वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आता है और विलियम और पेरो के सभी साथी को मार देता है। वो बहुत फास्ट था जो किसी को भी नजर नहीं आता था, इसीलिए विलियम और पेरो काफी डर जाते हैं। विलियम को लगता है कि कोई उसके पीछे है और वो जैसे ही पीछे देखता है तो अपनी तलवार से किसी का हाथ काट देता है और वो क्रिएचर जिसका हाथ काटा था वो खुद खाड़ी में गिर जाता है। विलियम उसका कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में डाल लेता है ताकि लोगों से पूछ सके कि ये किसका हाथ है। अब हम देखते हैं कि विलियम और पेरो उस गुफा से बाहर आते हैं और वो ब्लैक पाउडर की तलाश में निकलता है। यहाँ पर फिर से उन लुटेरे के पीछे सोल्जर लग जाते हैं। वो भागते भागते चाइना के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और उनको चाइना की आर्मी ने पकड़ लिया जाता है। फिर उन दोनों को चाइना के जनरल के पास ले जाता है। वो विलियम के पास जब हाथ देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। विलियम बताता है कि इसने हम पर अटैक करने की कोशिश की थी तो मैंने उसका हाथ काट दिया और ये मैं इसीलिए अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि मुझे कोई बता सके कि ये कौन है। लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ पर एक फीमेल कमांडर भी होती है। वो उन्हें कहती है कि तुम लोगों की सजा मौत होनी चाहिए और जनरल सजा सुनाने वाला है कि एक आदमी कहता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, इनकी तलवार पर अभी भी ताज़ा खून लगा हुआ है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और जनरल को बताता है कि उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है और जनरल ऑर्डर देता है कि अपनी हथियार तैयार करो। विलियम और पेरो को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी विशाल मजबूत वाल और इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद उन लोग दुश्मनों के आने पर इतना क्यों डर रहा है। तो वो आदमी विलियम को बताता है कि इनकी आर्मी हमारे मुकाबले में काफी पावरफुल है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन क्रिएचर ने इन पर अटैक करने लगती है। अब यहाँ का आर्मी भी पूरी जान के साथ इनका मुकाबला करते हैं। अब हमें दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर के लीडर को दिखाती हैं जो एक फीमेल मॉन्स्टर होता है। ये मॉन्स्टर इंसानों से भी काफी ज्यादा एडवांस थे, जो कि ये लीडर इन सभी छोटे मॉन्स्टर से कनेक्टेड थे और लड़ाई में क्या हुआ था वो सब इन लीडर को पता चलते थे। इसी समय आर्मी ने उस मॉन्स्टर के लीडर को अटैक करते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे बड़े बड़े मॉन्स्टर भी थे जो कि उसको अटैक होने से बचा रहे थे। ये सब होने के बाद उस लीडर ने एक सिग्नल देता है, यानी कि उस छोटे मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है। फिर हम देखते हैं कि उस छोटे मॉन्स्टर तेजी से आगे बढ़ती है और ये सब दीवार पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और इनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वहाँ के आदमी को मारना शुरू करता है और फिर वो विलियम और उसके दोस्त के पास आती है। विलियम और पेरो बहुत डर जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी आकर उन लोगों का हाथ खोल देता है। विलियम और पेरो भी आर्मी से मिलकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं और विलियम और पेरो ने अपने स्किल दिखाकर एक मॉन्स्टर को मार देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर ने हमला रोकने के लिए तत्काल अपनी आर्मी को सिग्नल देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने जाते समय अपने मरे हुए सभी साथी को साथ में लेकर जाता है। ये देखकर जनरल काफी खुश होता है और रात में इन दोनों का बहादुरी का सम्मान किया जाता है। अब हम देखते हैं कि विलियम और फीमेल कमांडर बातचीत कर रहे होते हैं। कमांडर बताती है कि मुझे अपने मूल के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है। अब हमें उस आदमी को दिखाता है जो उन दोनों को बचाया था। वो विलियम और पेरो से कहता है कि मैं भी 25 साल पहले ब्लैक पाउडर के तलाश में यहाँ आया था, तभी उसे यहाँ के आर्मी ने पकड़ के कैदी बनाकर रखा था, इसीलिए वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है। वो कहते हैं कि जब ये सब मॉन्स्टर से लड़े होंगे तो हम यहाँ से ब्लैक पाउडर को उठाकर भाग जाएंगे। विलियम और उसके दोस्त को भी आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों एक साथ प्लान बना लेते हैं। वहाँ पर आर्मी का लीडर उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया, जो कि एक मैग्नेट था, क्योंकि वो समझ रहा था कि इसकी हेल्प से उसकी आर्मी उस मॉन्स्टर से जीत सकती है। विलियम उनसे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आया था, तो वो इन्हें बताता है कि नॉर्थन चाइना के आसपास एक पर्वत पे एक मेट्रॉइड गिरा था जिसके जरिए ये एलियन यानी कि ये मॉन्स्टर पृथ्वी पर आए थे। और इनके पीछे एक और कहानी है कि चाइना में एक बहुत ही बुरा राजा हुआ करता था जो कि लोगों को अत्याचार करता था। सो इसीलिए चाइनीज गॉड ने उस लालची राजा को सजा देने के लिए इस क्रिएचर को पृथ्वी पर भेजा था ताकि पूरी
दुनिया को पता चल सके कि बुरे लोगों के साथ कैसा होता है। उसी दिन से ये मॉन्स्टर जहाँ मेट्रॉइड गिरा था उसी पर्वत में रहा करते थे और हर 7 साल बाद ये मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और लोगों पर अटैक करते हैं। और इनकी रानी भी है जो कि इनसे अपने सारे काम करवाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात हो चुकी है और एक मॉन्स्टर ने एक आर्मी को मार दिया है। तो कमांडर लेन और जनरल वहां पर जाते हैं और वहां पर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर भी है। वो लेन को बचाने के लिए अपने जान कुर्बान कर देता है। जनरल मरते समय कमांडर लेन को नए जनरल बनाकर ग्रेट वॉल को रक्षा करने के सारे जिम्मेवारी देकर मर जाता है। और चाइना के राजा को पता चलता है कि जनरल मर गया है, तो वो सारी रिपोर्ट एक राजदूत के हाथों वाल के आर्मी के पास भेज देता है। उस रिपोर्ट में मॉन्स्टर के कमजोरी के बारे में बताया था, जो कि उस मॉन्स्टर के पास मैग्नेट का पत्थर रख दिया तो वो कमजोर पड़ जाएगी। ये बात कितना सच है ये जानने के लिए उन लोगों ने एक प्लान बनाते हैं कि अगले दिन हमले में ये लोग एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ के उस पर मैग्नेट वाली थियरी को टेस्ट करेंगे। और विलियम भी उन लोगों का प्लान में शामिल हो जाता है। पर ये सब जानने के बाद पेरो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कल वो लोग ब्लैक पाउडर चुराकर भागने वाला था। अब अगले दिन में दिखाया जाता है कि वो सब मॉन्स्टर को खोजने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग प्लान के हिसाब से ही काम कर रही है और इन लोगों के पास एक खास तरीके का तीर होती है जो येलो कलर का लिक्विड लगाकर उन्हें बेहोश करना चाहते थे। लेकिन काफी फोगी होने की वजह से उन्हें कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आता। विलियम अपने दोस्त की बात की वजह से परेशान था क्योंकि वो इस तरह से जाना नहीं चाहता था। अब उसी आदमी को दिखाते हैं जिसने विलियम को यहाँ से ब्लैक पाउडर चुराकर भाग जाने का प्लान बताया था। वो कहता है कि अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक कुछ मॉन्स्टर आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी अपने तीर से अटैक करते हैं। लेकिन मॉन्स्टर काफी चालाक थे, वो उस तीर निकालकर अपने दोस्तों को बचाते थे। फिर विलियम देखता है कि एक मॉन्स्टर बिल्कुल अकेला था और उसे मौका देखकर अपने जान के बाजी लगाकर मॉन्स्टर को पकड़ने जाते हैं। पर तभी बहुत सारे मॉन्स्टर ने उन पर हमला करता है, जहां उसका दोस्त आकर उनको बचाते हैं। पर इतने सारी मॉन्स्टर के आगे उन दोनों कुछ नहीं कर पाते और वो दोनों मरने ही वाले थे। तभी आर्मी ने पहली बार ब्लैक पाउडर के यूज करती है, जो काफी खतरनाक था। जो एक छोटी सी पाउडर से काफी खतरनाक विस्फोट होता है, जो बहुत सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं और बाकी मॉन्स्टर भागने लगती है। और फाइनली विलियम ने एक मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसी मैग्नेट के साथ और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन पता ने आखिरकार काम कर ही लिया। और वो अपने राजा को दिखाने के लिए ये मॉन्स्टर और मैग्नेट अपने साथ ले जाता है। राजा बहुत ही खुश होता है कि अब हमें तरीका मिल गया है जिसे हम उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। पर एक रात आर्मी और कमांडर लेन कुछ अजीब सा फील करते हैं। जब जाकर दीवार के पास देखते हैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहां पर एक सुरंग खोदी हुई थी जिसकी वजह से वो अंदर आ सकती थी। और दूसरी तरफ देखते हैं कि पेरो उसी आदमी के साथ ब्लैक पाउडर चुराकर भागने का प्लान बना रहा होता है। तब विलियम उनको रोकने के लिए वहां पर आता है तो वो आदमी इस पर अटैक कर देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब कमांडर लेन को ये बात पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की जरूर मदद की होगी। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी कहता है कि मैंने विलियम को देखा था कि यह उस आदमी को रोक रहा था। अब लेन ने विलियम को एक जेल में कुछ वक्त के लिए बंद कर देती है। तभी एक आदमी ने मॉन्स्टर के पिंजरे से उस मैग्नेट हटा देता है और उस मॉन्स्टर को होश आती है और उसने अपने रानी को सिग्नल भेजता है। सिग्नल मिलते ही वो शहर के तरफ आने लगते हैं। विलियम एक तरीके सोच रहा था और उसे पता चलता है कि फीमेल मॉन्स्टर यानी कि रानी को मारने से सब कुछ खत्म हो सकता है और सभी आर्मी उस रानी को मारने के लिए निकलते हैं। वहां पर पहुंच के देखते हैं कि पहले से ही वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद होती है। फिर भी लेन की आर्मी ने मॉन्स्टर को मारते हुए एक महल की टावर में पहुंच जाती है। अब विलियम ने एक प्लान बनाती है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे ब्लैक पाउडर मिलाकर बहुत सारा खाना देंगे और वो अपनी रानी को खाना देने जाएगा तो मैं वहां से उस पर एक तीर फेंक दूंगा जिससे रानी मर जाएगी। अब जैसे विलियम रानी पर तीर फेंकती है लेकिन रानी के बॉडीगार्ड ने उसे बचा लेते हैं, पर रानी ने विलियम को देख लिया। अब वो अपने सभी आर्मी को सिग्नल देके उस पर अटैक करने के ऑर्डर देता है और वो सभी मॉन्स्टर उस टावर पर जाते हैं। अब विलियम के पास एक ही तीर बचा है जिस पर ब्लैक पाउडर लगा हुआ था।
वो और लेन एक रस्सी की मदद से उस टावर से कूद जाता है और उसी समय रानी के ऊपर मैग्नेट फेंक देते हैं, जिसके कारण उस बॉडीगार्ड मॉन्स्टर कमजोर पड़ जाते हैं। उसी समय विलियम ने रानी के ऊपर तीर फेंकती है, पर फिर भी रानी इसे बचाने के लिए उस तीर को तोड़ देता है, पर वो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं पर मर जाती है। रानी मरने के बाद बाकी सभी मॉन्स्टर भी मरने लगते हैं। विलियम ने उस मॉन्स्टर को मारने में काफी ज्यादा हेल्प की थी, जिसकी वजह से मास्टर लेन ने विलियम को काफी सारे ब्लैक पाउडर देता है, लेकिन वो उसे मना करते हैं, पर उसके बदले अपने दोस्त पेरो को आजाद करने के लिए कहता है। अब ये दोनों फिर से आजाद होते हैं और वापस यूरोप चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।